पीएम मोदी का रूस दौरा, पुतिन से करेंगे मुलाकात। 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। वह रूस में 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस जा रहे हैं। इस वजह से यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस समय अमेरिका में नाटो समिट भी हो रहा है। पूरी दुनिया, खासकर पश्चिमी देश, मोदी के रूस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी सोमवार आज दोपहर तक रूस पहुंच जाएंगे। वहीं अमेरिका में नाटो समिट को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। कहा है कि मोदी के रूस दौरे का नाटो समिट से कोई मतलब नहीं है। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी 2019 में रूस गए थे। मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट के दौरान हुई थी। हेमंत सोरेन ने जीता विश्वास मत, सत्ता पक्ष को मिले 45 वोट तो विपक्ष को 0। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े हैं, वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़े। बीजेपी के विधायक वोटिंग के दौरान विधानसभा से वॉकआउट कर गए। वोटिंग से पहले विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हेमंत सोरेन ने कहा, ना इनके पास सोच है और ना ही एजेंडा है। इनके पास पर केंद्रीय एजेंसियां हैं। जितने विधायक हैं उसके आधे भी आ जाएं तो बड़ी बात होगी। लोकसभा चुनाव में इनका चेहरा दिख गया है। उन्होंने कहा, अब बचा है राज्यों का चुनाव, जो महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा जाएगा और इनको उसमें भी आईना दिखाएंगे। कथित भूमि घोटाले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से 28 जून को जमानत मिली थी। इसके बाद वो जेल से बाहर आए। सिलचर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले राहुल गांधी, भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर लगाए कुप्रबंधन के आरोप। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज असम के दौरे पर हैं। आज सुबह वह सिलचर पहुंचे। राज्य में स्थिति गंभीर बनी हुई है और 28 जिलों में लगभग 23 लाख की आबादी प्रभावित है। इस वर्ष बाढ़, भूस्खलन और तूफान में मरने वालों की संख्या 78 थी, जिसमें अकेले बाढ़ में 66 लोगों की मौत हो गई, जबकि अधिकांश नदियों में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कांग्रेस नेता ने असम के फुलटर्ल स्थित थलाई इन यूथ केयर सेंटर में एक राहत शिविर का दौरा किया, जहां उन्होंने पीड़ित से मुलाकात की। असम में 1 घंटा रुकने के बाद वह करीब 12 बजे मणिपुर के जिरीबाम पहुंचे। राहुल ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि असम में बाढ़ से हुई भीषण तबाही दिल दहला देने वाली है। 8 साल के अविनाश जैसे मासूम बच्चों को हमसे छीन लिया गया। राज्य भर के सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरा हार्दिक संवेदना। उन्होंने कहा कि असम कांग्रेस के नेता ने मुझे जमीनी स्थिति से अवगत कराया। राहुल ने दावा किया कि अब तक राज्य में 60+ मौतें हो चुकी हैं, वहीं 53,000 विस्थापित, जबकि 2,40,000 प्रभावित हुए हैं। ये आंकड़े भाजपा की डबल इंजन की सरकार के घोर गंभीर कुप्रबंधन को दर्शाता है, जो बाढ़ के असम के वादे के साथ सत्ता में आई थी। राहुल ने कहा कि असम को अल्पावधि में उचित राहत, पुनर्वास और मुआवजे के लिए एक व्यापक और दयालु दृष्टि की आवश्यकता है। मैं असम के लोगों के साथ खड़ा हूं। मैं संसद में उनका सिपाही हूं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों में सभी राहत शिविरों में पूरी व्यवस्था की गई है और स्थिति सामान्य होने तक आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार रखा गया है। राजधानी भोपाल, ग्वालियर समेत प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को तेज बारिश होने की संभावना। कई जिलों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी। मध्य प्रदेश में आंधी तूफान का मजबूत सिस्टम एक्टिव होने से लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार को राजधानी भोपाल, ग्वालियर, चंबल समेत प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लगातार 3 दिन से बारिश जारी है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। ग्वालियर चंबल में लगातार चौथे दिन भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। सोमवार को भोपाल में सुबह करीब 1.5 घंटा बारिश हुई। इंदौर संभाग के जिलों के साथ साथ छिंदवाड़ा, पंडोड़ा, सागर, शाजापुर, राजगढ़, निवाड़ी और सिवनी में
भी तेज बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहा। सिवनी में 2.5 इंच पानी गिरा, सतना में 1.7 इंच और खजुराहो में 1.3 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा पानी श्योपुर कलां, भिंड, ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी जिलों में गिरा है। श्योपुर कलां में रिकॉर्ड 146% ज्यादा पानी गिर चुका है। 11.5 इंच पानी अब तक गिरा है। रीवा में सबसे कम 3.9 इंच पानी गिरा है। उमरिया, सिंगरौली, दतिया, कटनी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। संदेशखाली पर ममता सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच करने का आदेश। संदेशखाली मामले पर चल रहे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले से नाराज ममता सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट से चुनौती दी थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार पर सख्त नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए ममता सरकार के रवैये पर भी कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी भी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। दरअसल संदेशखाली में टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। इस मामले में विपक्ष ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। ममता सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में सुनवाई टालने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि किसी अन्य वजह से ये याचिका लगाई गई है, जिसमें आज हुई सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा सिर्फ संदेशखाली ही नहीं, यह याचिका राशन घोटाले से भी जुड़ी है, जिसमें 43 एफआईआर दर्ज हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच उनकी दलील पर सहमत नहीं हुई और याचिका खारिज कर दी गई। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।